हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ ये स्पेशली डेडिकेटेड है उनके लिए जो कि बात नहीं कर पा रहे हैं अपने पार्टनर से। स्पेशली अगर आप हस्बैंड वाइफ है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, अगर आप बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं, ब्लॉक सिचुएशन में हैं या अनब्लॉक भी हैं लेकिन आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं या कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि उनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, सो देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसी सिचुएशंस आप फेस कर रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है और ये सिचुएशन कब तक ठीक हो जाएगी। राइट, अगर आप बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं या बिल्कुल सेपरेशन में हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है और आपका कांटेक्ट कब तक हो पाएगा आपके पार्टनर से, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी पिक करूँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। सो रीडिंग को शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्यों बातचीत नहीं हो रही है या क्यों इग्नोर कर रहे हैं, ये कारण जानना चाहते हैं हम। मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं जिनके लिए भी ये रीडिंग है, जिनकी भी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स आखिर क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्यों बातचीत नहीं कर रहे हैं, क्यों सेपरेशन है, उसके पीछे का कारण क्या है, प्लीज़ गाइड करें। सिक्स कार्ड्स एंजल्स। सेपरेशन का कारण क्या है, बात कम करने का या बात ना करने का या इग्नोर करने के पीछे क्या कारण है, क्या रीज़न है। तीनों मेजर अरकाना है। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द हैंग्ड मैन विद व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, प्लीज़ गाइड करें। क्या कोई ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, क्या कोई ब्लॉकेजेस हैं। ज़्यादातर लोगों के लाइफ में थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है, कुछ लोगों के लाइफ में सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी ब्लॉकेज है और कुछ लोगों का थ्रोट चक्रा ओपन है लेकिन थर्ड आई चक्रा विजन ही क्लियर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ब्लॉकेजेस क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगी, उसके पहले हम एनर्जी रीड करेंगे। तो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं, सबसे पहले तो लियो स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस स्ट्रॉन्ग है, कैंसर स्ट्रॉन्ग है, देन वी हैव टॉरस। ठीक है, ये एनर्जीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आई हैं। उसके अलावा हमारे पास साइन की बात करें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ठीक है, ये साइंस निकल कर आई हैं। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी की बात करूँ तो सेपरेशन का कारण क्या है एक एक करके बताती हूँ। अगर आप मैरिड हैं, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ से सेपरेशन में हैं और आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो सेपरेशन का कारण कुछ लोगों का कर्मा है, व्हील ऑफ फॉर्चून। आप अपने कार्मिक हस्बैंड या अपनी कार्मिक वाइफ के साथ डील कर रही थी या कर रहे थे, आपने पास्ट लाइफ में उनको इसी मोमेंट से गुजारा था जिस मोमेंट से आज आप गुज़र रहे हैं। आपको इस कर्मा को रिलीज़ करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है मेडिटेशन करें, होपफुल रहें, हो सके तो रेड तारा मंत्र सुने टू इम्प्रूव योर लव लाइफ, मैरिड लाइफ। अपने लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनको रिमूव करने के लिए भी आप सुन सकते हैं। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ बहुत खुश थे, बहुत खुश हैं, किसी और की वजह से अगर सेपरेशन हुआ है तो ये मंत्र डेफिनेटली काम करेगा। और अगर आप दोनों का कर्मा साइकिल एंड हो चुका है या आप दोनों बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं
तो फिर ये रिलेशनशिप सेपरेशन एंड होगा और आपके लव लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। सेकेंड सिचुएशन, क्योंकि यहाँ टावर है, ठीक है, डिपेंड करता है कि आप दोनों में लव की एनर्जी कितनी है, कंपैटिबिलिटी कितनी है। कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जिसमें एक दूसरे के लिए देखने का भी मन नहीं करता है, एक दूसरे इंसान से आपको इतनी फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी पिक होती है कि आपको ऐसा लगता है कि यार जल्द से जल्द रिलीज़ हो। तो अगर आप इस तरह की कार्मिक सिचुएशन में हैं तो बेटर है कि ये रिलीज़ होगी कर्मा साइकिल। और अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में हैं कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से या किसी और की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है तो रेड तारा मंत्र ज़रूर सुने टू इम्प्रूव योर लव लाइफ, ठीक है। महादेव का मंत्र ज़रूर सुने टू रिमूव नेगेटिव एनर्जी, जो आपके और आपके लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स हैं उसे आप रिलीज़ करने के लिए सुन सकते हैं। और अगर आप दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप सब्लिमिनल ज़रूर सुने और मैनिफेस्ट करें, कोई भी सब्लिमिनल, या अगर आपके कोई मंत्र होते हों तो आप उस पर भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्ट कैसे करना है, आप अपनी आइज़ बंद करें, इमेजिन करें, थर्ड आई चक्रा पे कंसंट्रेट करें। थर्ड आई चक्रा पे कंसंट्रेट करके आपको वहाँ एक पिक्चर चलानी है और उस पिक्चर में आपको सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें याद करनी है आपके, जिसको भी लेकर आप सोच रहे हैं। और उन चीज़ों को याद करने के बाद आपको प्रेजेंट टेंस में ये सोचना है कि आपकी विशेष पूरी हो चुकी हैं और आप उस लाइफ को जी रहे हैं। अगर आप कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको देखना है कि उनका मैसेज आ रहा है, वो क्या लिख रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें लिख रहे हैं, वो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करिए और उसके बाद से थैंक यू टू यूनिवर्स, ठीक है। सो मैरिड लोगों के लिए ये एनर्जी है। सेकेंड सिचुएशन, सेपरेशन का कारण ये है। सेकेंड सिचुएशन, अगर आप सिंगल हैं या आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे एक सिंगल है, एक मैरिड है, या कोई अदर सिचुएशंस हैं या फैमिली की प्रॉब्लम्स हैं, तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत पावरफुल एनर्जी में है और जिस भी स्टक सिचुएशन में है टेम्पररी एनर्जी है। अगर ब्रेकअप है, सेपरेशन है या नो कॉन्टैक्ट है या उनके लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल्स हैं, कोई टावर मोमेंट वो फेस कर रही हैं या कर रहे हैं, तो वो आपको बिल्कुल भी भूले नहीं हैं, या बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो वो आपको भूल गए, या वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो वो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर गए। ऐसा नहीं है, वो 24/7 आपके बारे में सोच रहे हैं, 24/7 आपके लिए होपफुल हैं और आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, अपने लव को एक्सप्रेस करना भी चाहते हैं। हो सकता है किसी सिचुएशन में या करियर को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो, तो यहाँ पर ये सिचुएशंस और ये रीजंस नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि वो कोई प्रिपरेशन कर रहे हों, कोई एग्ज़ाम्स दे रहे हों, या उनकी कोई एम हो, कोई टारगेट हो, कोई गोल अचीव करना हो जिसमें लव लाइफ बाधा बन रही है, उनका माइंड कंसंट्रेट नहीं हो रहा है। हो सकता है इस वजह से उन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाया हो। तो अलग अलग सिचुएशंस यहाँ पर दिख रही हैं। ब्लॉकेजेस की बात करें तो थ्रोट चक्रा ब्लॉकेजेस है, मतलब ज़्यादातर लोग नो कॉन्टैक्ट से परेशान हैं। अगर कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहें तो आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लाइफ में वर्कॉलिक एनर्जी है। वर्कॉलिक एनर्जी मतलब कि आपके पार्टनर या आप बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं इस रिलेशनशिप को। सेकंड सिचुएशन है वैनिटी। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप अपने पार्टनर को लेकर एक अलग ही कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो थोड़े से इन सब चीज़ों से भाग रहे हैं। अगर आप उन्हें बताएंगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको उन्हें खुद से यूनिवर्स को सौंपना है, यूनिवर्स खुद उन्हें गाइड करेगी। अगर आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं या किसी डिवाइन कनेक्शन में हैं तो आपको उन्हें नहीं जताना है ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देन वी हैव बैलेंस। यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी है, तो आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में बैलेंस क्रिएट होने वाला है। आपको थर्ड आई चक्रा विजुअलाइज करना है, मैनिफेस्ट करना है ताकि आपके वो ब्लॉकेजेस हील हों। एक्सपेंशन की एनर्जी है, हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव रहें, ताकि इनलाइटमेंट की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा अच्छा सोचेंगे, हायर वाइब्रेशन पे आप रहेंगे तो आप इनलाइटमेंट सोल में आएंगे, और जैसे ही आप इनलाइटमेंट सोल में आएंगे तो आपके पार्टनर भी हायर वाइब्रेशन में जाएंगे। उनके लाइफ में जो चीज़ें डिज़र्व नहीं कर रही हैं वो खुद उनके लाइफ से रिलीज़ हो जाएंगी और आप दोनों का रियूनियन ईजी हो जाएगा। तो ये ब्लॉकेजेस हैं जो आपको इस तरह से हील करने हैं। सोलर प्लेक्सस पे मेडिटेशन कीजिए, थ्रोट चक्रा पे ज़्यादातर लोगों के ब्लॉकेजेस हैं, एंड बैलेंस थर्ड आई चक्रा, ठीक है। क्राउन चक्रा बहुत बात की बात है, वो आप एटलीस्ट आप अगर हार्ट चक्रा या थ्रोट चक्रा तक भी आप क्लींस कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है, राइट। ज़्यादातर जो मनुष्य योनि में आते हैं वो रूट चक्रा में ही अटके रहते हैं और रूट चक्रा भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग सैक्रल पे अटके होते हैं, कुछ लोग सोलर पे अटके होते हैं,
सोलर से ऊपर बढ़ना बहुत मुश्किल होता है उनके लिए, ठीक है। तो इनलाइटमेंट सोल वो होती है जो अपनी पूरी सारे चक्रास को हील कर ले, ब्लॉकेजेस को हील कर ले, और उसके बाद वो हमेशा हायर वाइब्रेशन में रहे, ठीक है। उसे कोई भी हर्ट नहीं कर सकता, कोई ट्रिगर नहीं कर सकता, कोई उसे चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो इन सब सिचुएशंस के ऊपर हो जाते हैं। तो ब्लॉकेजेस आपके जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। देखते हैं कि अगर आपके पार्टनर बात नहीं कर रहे हैं तो कब तक आपको कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है आपके पार्टनर्स की तरफ से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। कॉल मैसेज मेरे व्यूवर्स को कब तक रिसीव हो सकता है उनके पार्टनर्स की तरफ से, कब तक बातचीत होगी। ओके, फर्स्ट कार्ड है नंबर 2 एंड नंबर 1। सो यहाँ 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है गाइस। रियूनियन में मैक्सिमम लोगों का रियूनियन विद इन अ मंथ हो जाएगा, जो भी नो कांटेक्ट में हैं। कुछ लोगों का विद इन अ वीक और कुछ लोगों का विद इन अ डे, लकी वंस विद इन एन आवर। कुछ लोगों का 1 घंटे के अंदर, 1 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर, मैक्सिमम 1 मंथ। बट रियूनियन होगा ज़रूर, आपकी विशेस पूरी ज़रूर होंगी। सो यहाँ पे विश ग्रांटेड की एनर्जी है। और ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से कई लोगों के पार्टनर आपको सच्चाई भी बताएंगे, ये आपको कितना मिस किए, क्यों नहीं आए, क्यों इग्नोर किए, उसके पीछे का कारण क्या था, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन आपको इन्हें चेज़ नहीं करना है, आपको इन्हें बार बार मैसेज करके नहीं पूछना है तुम ठीक तो हो ना, तुमने खाना तो खाया, तुमने क्यों नहीं मैसेज का रिप्लाई दिया। उनको बिल्कुल स्पेस दे दीजिए। अगर वो आपको रिप्लाई नहीं देना चाह रहे हैं तो उसके पीछे कोई मेजर कारण हो सकता है। सो गिव हिम स्पेस। जब आप स्पेस देंगे तो उन्हें खुद भी फील होने दीजिए कि वो गलत कर रहे हैं, वो आपको परेशान कर रहे हैं, या मे बी उनको भी तो एहसास होने दीजिए कि आप परेशान हो रहे हो। तो जब आप स्पेस दे दोगे तो उन्हें समझ में आएगा कि हाँ अब ये नहीं पूछ रही है, या अब ये नहीं पूछ रहा है, लग रहा है इसे बुरा तो नहीं लगा, तो मैं इसे जवाब दे दूँ, मैं इसे सच्चाई बता दूँ। जब आप ही अपनी एनर्जी सेंड करते रहेंगे तो उनकी एनर्जी आप तक पहुँचेगी कैसे। सो लिमिट में हर एनर्जी को सेंड कीजिए। यहाँ पे आपके लिए 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है। मैक्सिमम विद इन अ वीक, मिनिमम विद इन एन आवर। काफ़ी लोगों को मैसेजेस एंड कॉल्स रिसीव होंगी। कुछ लोगों को मैक्सिमम 1 मंथ भी लग सकता है जिनके ब्लॉकेजेस ज़्यादा हैं। सो हील योर ब्लॉकेजेस। सो थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।